We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अमेरिका से बेहद डराने वाली खबर सामने आई है। चीन की एक बड़ी साजिश का अमेरिका में खुलासा हुआ है। अगर चीन इसमें कामयाब हो जाता तो इससे अमेरिका में भुखमरी जैसे हालात भी बन सकते थे। ये भी कह सकते हैं कि चीन अमेरिका में भुखमरी के हालात बनाना चाहता था। इसे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया जा रहा है और अब अमेरिका इस मामले के बाद अलर्ट हो गया है और इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको सब कुछ विस्तार में बताते हैं। अमेरिका में चीन के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों कपल हैं। इनके नाम है यूकिंग जियान, जिसकी उम्र 33 साल है, और जुनियोंग लियू, इसकी उम्र 34 साल है। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने अमेरिका में फसलों को नष्ट करने वाले खतरनाक रसायन को स्मगल किया है। इसके अलावा इन पर झूठे बयान देने और वीजा में धोखाधड़ी का भी आरोप लगा है। इस मामले की जानकारी मिशिगन के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने मंगलवार को दी है। बताया जा रहा है कि चीनी कपल को जिस रसायन की स्मगलिंग के लिए पकड़ा गया है उसका नाम फ्यूजेरियम ग्रैमिनीरम है। यह एक प्रकार का कवक है जो हेड ब्लाइंड नामक विनाशकारी फसल रोग का कारण बनता है। इससे गेहूं, जौ, मक्का और चावल की फसल बर्बाद हो सकती है। एक अमेरिकी शोध संस्थान ने इस खतरनाक जैविक को देखते हुए कहा है कि यह तस्करी गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता का विषय है। बताया जा रहा है कि यह कवक मिशिगन विश्वविद्यालय में अनुसंधान के लिए प्रयोग हेतु डेट्रॉयट मेट्रोपॉलिटन हवाई अड्डे के माध्यम से देश में तस्करी करके लाया गया था और यहाँ एक प्रयोगशाला में चीन का नागरिक जियान कार्य करता था। जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस काम के लिए जियान को चीन की सरकार की फंडिंग थी। मामला इतना गंभीर है कि इस पर काश पटेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। काश पटेल ने एक बयान में कहा कि यह फंगस हेड ब्लाइंड का कारण बन सकता है, जो एक विनाशकारी फसल रोग है जो दुनिया भर में अरबों डॉलर के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। यह मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए बड़ा खतरा है। काश पटेल ने इन दोनों चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी को लेकर लिखा, हमारी FBI और CBP ने इस मामले में बेहतरीन काम किया है। बता दें कि चीनी नागरिक जियान और लियो फिलहाल संघीय हिरासत में हैं। अगर उन पर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें जेल में काफी समय तक रहना पड़ सकता है। हो सकता है उन्हें अमेरिका से निकाल भी दिया जाए। इस तरह की घटना को एग्रो टेररिज्म बोला जाता है। इसमें कृषि उद्योग और खाद्य आपूर्ति को बर्बाद करने के लिए जैविक रासायनिक दवाओं को हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एग्रो टेररिज्म में सिर्फ फसलों को ही नहीं बल्कि गाय से लेकर मुर्गा बकरी तक खाद्य आपूर्ति में अपनी भूमिका निभाने वाले जानवरों को भी निशाना बनाया जाता है।